बिहार के गोपालगंज जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने महज 3 साल के अंदर 3 शादियां रचा ली। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने अपनी किसी भी पिछली पत्नी को तलाक नहीं दिया और एक के बाद एक शादियां करता रहा। कहना यही है कि सबसे पहले दहेज का आरोप जो है, हम देखिए गरीब आदमी, हम लोग को पैसा की नहीं है। हम एक व्यक्ति से ऐसा पर्सन चाह रहे जो हमारे साथ दुख सुख में साथ दे, लेकिन दोनों लोग से ये एकदम सरासर झूठ है। 1 रुपया हम इन लोगों से लिए हैं। तो ये तो सच्चाई है कि 3 लड़कियों से शादी की है। अब किन किन परिस्थिति में शादी हुआ है ये देखिए, माँ हमारी बुजुर्ग है, 60 साल की है, ठीक। दोनों लोग हमारे घर में 2 दिन भी खाना नहीं बनाई है। दोनों लोग अभी भी सामने कैमरा ऑन कर रहे हैं। 2 दिन भी जो एक पत्नी का धर्म होता है, 2 दिन भी ये लोग नहीं निभाए है। यहाँ तक कि हम भी माँ बेटा दोनों लोग बना के खिलाए दोनों लोग को। ये फर्स्ट वाली तो जान जी, हम पूरा गांव, 4 गांव का लोग भी जानता है कि हमको मारने आई थी। उसका ऑन ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कहिएगा तो आपको सुना देंगे। अभी वो हमको चाकू से हमको दोनों लोग को माँ बेटा को मार करके ये भगने वाली थी। वो लोग फर्स्ट वाली जिसका नाम है खुशबू कुमारी अमृता बर्नवाल, पिताजी का नाम है संजय बर्नवाल। ये फर्स्ट वाली ये मीरगंज थाने पे सब लोग के सामने, पंचायत में सब लोग सामने कही है कि हमको इनके साथ नहीं रहना है। ये हमसे 10 साल बड़े हैं। इनसे कोई अभी तक बता रहे, इनसे कोई सारा संबंध हमारा नहीं है। जबकि ये रेप का झूठा केस FIR में पढ़ी गया तो लिखी है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो फिर आप दूसरी शादी की है, तो तीसरी शादी करने की वजह क्या रहा? तीसरी शादी देखिए, तीसरी शादी की वजह देखिए, माँ हमारी बुजुर्ग, हम बता रहे हैं कि हमारे घर में कोई नहीं है। हम मान लीजिए जॉब करते हैं, माँ हार्ट की पेशेंट है, शुगर की पेशेंट है, इनसे खाना बनता नहीं है। हमको मजबूरी में वो शादी हमको करना पड़ा। वो लड़की को मान लीजिए 1 साल हो गया, अच्छी तरह से है, आज तो कभी शिकायत हम नहीं आया। बताइए वो लड़की किससे रह रही है? ये लोग 2 दिन में नहीं रही है, बताइए क्या दिक्कत है? जबकि ये लोग जॉब करते हैं। इनका कहना है कि अब हम अपना अलग रहेंगे, अपना कोई दिक्कत नहीं। मन इनका ये है कि हस्बैंड, माने ये लोग कुछ भी करें, किसी भी लड़के को माने कोई हस्बैंड रहेगा तो बोलना नहीं चाहिए। इन लोग यही है। तो क्या ये लोग को छोड़ दिए है, डाइवोर्स नहीं दिए है, दूसरी शादी करने का प्रावधान है आपके? मानते हैं कानून प्रावधान है, उसके लिए हम प्रावधान नहीं है, लेकिन हमको मजबूरी बस हमको ऐसे करना पड़ा, ठीक है। डाइवोर्स करेंगे तभी तो तीसरी या चौथी शादी कर सकते। हाँ देखिए, सेक्शन 9 के केस फाइल किए थे, इनको नोटिस 3 बार गया था, ठीक है। ये आई नहीं न कभी, बीच में 3 साल से ये कुछ नहीं थी। ये सेकंड वाली ये सब की है। इनका सब यही जाकर के बुला के लेंगे, जो कि सब बताए थे कि लड़की के एड्रेस भी दिया था, सब कुछ जानकारी था इनको, सब कुछ, तब भी अनजान मन के सब कुछ कर रही है। अनजान मन के मतलब इनको ये कह रहे हैं सभी लोगों से, हमको नहीं कुछ बताए थे, जबकि हमारे साथी जो करते ये अदर कास्ट है। हाँ, जो भी आपकी पत्नी, दोनों पत्नी अभी आरोप लगाई है कि आप छुप छुप के शादी किए हैं, किसी को बताया नहीं। ऐसा थोड़े हो, छुप छुप के कहाँ शादी किए हैं? फर्स्ट वाली मान ली गौरी शंकर मैरिज हाल में हुआ था। सेकंड वाली मान ली वो तो जानती ही है, घर से हुआ है। इस शादी का खुलासा तब हुआ जब आरोपी की पहली और दूसरी पत्नी ने एकजुट होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिसंबर 2022 में मेरा शादी हुआ था पिंटू बर्नवाल से। थाने गौरी शंकर लॉज है, उनसे पिंटू बर्नवाल से शादी हुआ। और उनका मैं 3 दिसंबर 2022 में मैं उनके यहाँ गौरव सम्मेलन गई। उसके बाद हमको मारपीट करके मैं वहाँ पर गई। मेरे पिताजी 3 लाख रुपया दिए गिफ्ट के तौर पे, और 20 ग्राम का एक सिकड़ी दिए, और 15 ग्राम का 2 अंगूठी दिए, और गहना, मेरे जो लड़के गहना होता है वो सब, और घर का पूरा सामान भी दिए। और दे करके हमको मतलब विदा किए। मैं उनके साथ अपने ससुराल आई, पिंटू बर्नवाल के साथ अपने ससुराल आई गौरव समय। उसके बाद मैं वहाँ पर रही। वो हमको बहुत टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था। एक दिन मार पीट करके हमको घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं अपने मायके आ गई। उसके बाद हमको नहीं पता चला, उनसे कोई मतलब संपर्क नहीं हुआ। बाद में पता चला 18/4/2024 में पता चला कि दूसरी लड़की से शादी कर लिया है, जबकि मेरे से बिना डिवोर्स किए हुए दूसरा भी शादी कर लिया है। और उसके बाद भी दूसरा भी शादी करके तीसरा भी शादी कर चुका है, जबकि दूसरी बीवी है, पत्नी है उनका 10 मंथ की एक छोटी बेबी है, और तीसरी बीवी जो है वो भी 1 मंथ की छोटी बेबी है। मेरा शादी पिंटू बर्नवाल से हुआ था। हमसे सेकंड मैरिज किए थे।
और मेरे बाद भी एक शादी कर लिए बिना हमसे बताए, बिना मेरे हमसे तलाक लिए। और इस मामले में हम लोग कोर्ट से लेके थाना पुलिस सब जगह गुहार लगाए, लेकिन ये लोग जो है मीरगंज थाना उसका सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम लोग एसपी सर के यहाँ भी आए थे, एसपी सर ऑर्डर किए, अरेस्ट भी हुआ और इसकी बहन को और उसको छोड़ दिया गया ये बोल के कि उसको बेल हो गया है। जबकि हम अपने वकील से जानकारी लिए तो वो बताया कि बेल नहीं हुआ है। तो हम इनसे बोले कि हम ऑनलाइन जो भी है अपना चेक किए हैं, उनका बेल नहीं हुआ है। तो बोल रहे हैं कि स्टे लगा है। तो हम बोले फिर स्टे ऑर्डर हमको दिखाया जाए। तो ये बोल रहे हैं कि थाना प्रभारी से मांगिए। सही जानकारी नहीं दे रहे हैं ये लोग। तो क्या आप मीरगंज थाना में आए थे? जी, तो थाना क्या बोला? थाना जो केस के आईयू हैं वो बोले कि जो है अथी बेल उसकी बहन को छोड़ दी। तो हम बोले किस आधार पर छोड़े उसकी बहन को? तो बोल रहे हैं पहले बोले हमसे कि बेल मिल गया है। तो हम बोले कि बेल ऑर्डर दिखाइए हमको। तो बोल रहे हैं कि हम बोले कहाँ बेल हुआ है, देखिए हम चेक किए हुए हैं। तो बोल रहे हैं कि स्टे लगा है। तो फिर हम बोले कि स्टे ऑर्डर फिर दिखाइए। तो बोल रहे हैं कि थाना प्रभारी से बात कीजिए इसके लिए। हम लोग को गुमराह कर रहे हैं जो मेरे केस के आयु हैं, हम लोग को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। केस का युवा क्या नाम है? प्रेम कुमार जी। तो क्या गुमराह क्या कर रहा है? अगर उसको बेल मिला है, किस आधार पे बेल मिला है, ये चीज हमको आपके जो दिखा पति दे। की गिरफ्तारी हुई है उसमें बेल की बात हाँ हो रही है। हाँ, उसकी बहन को बेल मिला है, किस आधार पे बेल मिला है, ताकि हम लोग भी संतुष्ट हो जाए। वो 3 लड़कियों का ऑलरेडी लाइफ बर्बाद कर चुका, फिर न जाने और कितनी लड़की शिकार होगी।